हेलो एवरीवन, आज है 18 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसे दमदार शेयर्स के बारे में जिसको आप एक दो साल के नहीं बल्कि 5 साल के लिए भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। और लंबी दूरी के घोड़े हैं, ये लंबी दूरी के दमदार खिलाड़ी है ये। और आने वाले दिनों में 5 साल के लिए भी अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हैं तो भी आपको कोई घबराने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो वो दो शेयर्स कौन से हैं उसके बारे में हम बात करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो शेयर है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज हमें पहली चीज समझनी होगी कि जो फ्यूचर प्लान्स है इनका वो काफी दमदार है। आने वाले 5 साल के लिए भी इनका जो फ्यूचर प्लान है वो काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि अब कंपनी का जो मेन सेक्टर है वो सिर्फ ऑयल टू केमिकल नहीं है, बल्कि कंपनी अब धीरे धीरे रिटेल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी अपनी छाप छोड़ रही है। टेलीकॉम सेक्टर की हम बात करेंगे, जियो डेफिनेटली एक टेलीकॉम सेक्टर है, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी काफी बड़े पैमाने पर अपना कामकाज करने वाली है फ्यूचर में। वो भी हमें यहाँ पर याद रखना होगा। देखिए, 2118 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और एक गिरावट के बाद 880 रुपए तक पहुंचा था पेंडेमिक के दौरान ये शेयर। लेकिन उसके बाद की जो तेजी है वो वाकई में काबिल तारीफ है। फेसबुक का निवेश आया रिलायंस जियो में, उसके बाद कई सारे बड़े बड़े निवेशक आए, रिलायंस का राइट इश्यू आया, रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग हुई, उसमें डिसाइड किया कि भैया गूगल भी निवेश कर रहा है। और तो और जो फ्यूचर प्लान थे कि स्मार्टफोन बनाने को लेकर जो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई वो भी काफी अच्छी है। 5G टेक्नोलॉजी जो इन्होंने बिल्ड कर ली है वो अब स्पेक्ट्रम जैसे ही अलॉटमेंट हो जाएगा इनको 5G इनके टेक्नोलॉजी में ये लोग टेस्टिंग शुरू कर देंगे। उसके अलावा बाकी कंपनियों को भी ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, इंडिया में ही नहीं इंडिया के बाहर भी। तो ये काफी बेहतरीन चीज है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज धीरे धीरे काफी बड़े पैमाने में आगे बढ़ रही है। लिक्विडिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा मेरे हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास होगा इस वक्त के दौरान। जीरो डेट वाली कंपनी है, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। अभी के दौरान में कंपनी चाहे तो एक झटके में अपना सारा का सारा पैसा चुका सकती है, उतना बड़ा इन्होंने फंड रेज भी अब तक कर लिया है। जो इन्वेस्टमेंट हमें रिलायंस जियो में देखने को मिला वैसा ही इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों में हमें रिलायंस रिटेल में भी देखने को मिलने वाला है। कंपनी का मार्केट कैप आप देखिए 13,50,000 करोड़ के आसपास तक देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम ट्रेड भी 1.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड आज तक इसका देखने को मिला है। हर क्वार्टर में प्रमोटर ने खरीदारी की है, एफआईज म्यूचुअल फंड हर कोई जिसको मौका मिल रहा है वो यहाँ पर खरीदारी कर रहा है अभी के दौर पर। यहाँ पर देखिए डिविडेंड भी पे कर रहा है, ये 65% का इसने डिविडेंड पे किया है। हर मतलब 6.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड पे करा है। इसी साल जुलाई महीने में इस कंपनी ने अपना डिविडेंड पे किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो टेक्निकल रेटिंग भी काफी शानदार है। और तो और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। सबका मानना है कि खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते, डरने की जरूरत नहीं है। हर क्वार्टर में शायद इकलौती ऐसी कंपनी होगी जिनके इतने बड़े प्रॉफिट्स हमें देखने को मिल रहा है। 13,000 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने इस जून क्वार्टर में कमाए। ऐसे पेंडेमिक के दौर में जहां बाकी कंपनियों को नुकसान हो रहा था वहीं पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को जो प्रॉफिट था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। इससे पहले भी कंपनी 11,000 करोड़ 12,000 करोड़ के प्रॉफिट कर चुकी है, मुनाफा कमा चुकी है। तो कंपनी मुनाफा की बात करें तो काफी अच्छे प्रॉफिट्स कंपनी हर क्वार्टर में कमा रही है। रिलायंस रिटेल की अगर हम बात करें तो रिलायंस रिटेल भी काफी बड़ा बिजनेस है। जियो मार्ट इन्होंने लॉन्च किया है। जियो मार्ट में अगर हम देखें तो अभी व्हाट्सएप के द्वारा भी इसको काफी ज्यादा प्रमोट किया जाएगा आने वाले दिनों में। रिलायंस इंडस्ट्रीज अब धीरे धीरे ई कॉमर्स के सेगमेंट में काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही खबर थी कि अर्बन लेडर को भी ये एक्वायर कर सकती है। उसके अलावा डेयरी मिल्क की मतलब एक छोटा सा स्टार्टअप है, उसको भी ये कंपनी एक्वायर करने की कोशिश में है। तो कई सारी चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। और तो और अभी जो बाइकआउट चाइना का जो ट्रेंड चल रहा है, जो सेंटिमेंट चल रहा है, लोग चाहते हैं कि चाइनीज स्मार्टफोन का जो अभी इंडिया में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कब्जा है, उसको अगर हटाना है तो कोई इंडियन प्लेयर्स को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसकी ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दी है कि गूगल के साथ मिलकर ये लोग एंड्रॉइड स्मार्टफोन बनाएंगे। तो कंपनी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी सेगमेंट में आगे बढ़ रही है। 5G टेक्नोलॉजी बिल्ड कर ली, स्मार्टफोन बनाने वाले हैं।
और तो और कई सारी चीजें थी जो आपको देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर में। तो जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है इनके वो मुझे काफी बेटर लग रहे हैं आने वाले 5 साल, कम से कम 5 साल के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को कोई हिला सकता है अपनी पोजीशन से। तो पहला जो मेरा चॉइस होगा 5 साल के लिए, अगर मुझे किसी ऐसे शेयर पर दाव खेलना हो जो मैं कह सकूं कि हाँ भैया ये सेफ कंपनी है और जो फ्यूचर इसका है वो आने वाले दिनों में और 5 साल के लिए कम से कम सेफ रहने वाला है, तो शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज मुझे लगता है कि मेरी लिस्ट में पहले नंबर पे होगा। क्योंकि पहली चीज फ्यूचर सेफ लगता है और हर चीज में अपने हाथ इन्होंने डाले हुए हैं और हर सेक्टर में जहां पे भी एंट्री की है वहां पे मार्केट लीडिंग की पोजीशन पर पहुंचने की तैयारी में है ये कंपनी। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो ऑयल टू केमिकल का जो इनका बिजनेस है वहां पे भी सऊदी अरब के साथ इनकी डील कैंसिल नहीं हुई, डीले हुई है, बातचीत अभी भी चल रही है। जिस दिन उसकी भी अनाउंसमेंट हो गई, याद रखिए ये शेयर रॉकेट बनेगा। जिस दिन रिलायंस रिटेल में निवेश की अनाउंसमेंट हुई तब भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। अगर कंपनी में से अगर रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल डीमर्ज भी होता है तो भी आपको उसके शेयर्स मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कंपनी काफी स्ट्रांग पोजीशन के ऊपर है अभी के दौर पर। अभी कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो इनके ऑयल टू केमिकल बिजनेस के आधार पर चल रहा है। जिस दिन डीमर्ज होगी, रिलायंस जियो अलग होगा, तब उसको एज अ टेक्नोलॉजी कंपनी के और टेलीकॉम की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा और और उस कंपनियों के जो शेयर्स होते हैं उसकी कीमत और ज्यादा देखने को मिलती है अभी के दौर पर। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज मुझे 5 साल के लिए सेफ लगता है, खरीदारी की है, बने रह सकते हो, फ्रेश बाइंग करना चाहो करो, लंबी अवधि का नजरिया रखिए, यहाँ पर बहुत ही बेहतर कंपनी है ये और फ्यूचर प्लान भी इसके काफी बेटर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो पहली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। दूसरी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। वो ये शेयर भी आपको 2215 रुपए के आसपास मिल रहा है और ये भी काफी बेटर कंपनी है क्योंकि अगर हम देखें तो इनकी जो प्रोडक्ट है वो ऐसी प्रोडक्ट है कि आपको आप ही के घर में इनकी कम से कम 10 या 15 चीजें मिल जाएगी जो आप इसकी इस्तेमाल करते हो। आप देखिए एक महीने में अगर हम देखें तो इस कंपनी ने भी एक महीने में हालांकि 5% की गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन 10 साल का अगर मैं आपको इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट दिखाऊं तो देखिए आपको ऊपर ही ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है और आने वाले और 5 साल में भी ये शेयर आपको इसी तरीके से ऊपर जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। 260 रुपए का शेयर 2500 रुपए तक भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल चुका है। 260 रुपए का लो है, 2490 रुपए तक का हाई इसने बनाया है और आने वाले दिन में और ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा ये शेयर। याद रखिए आने वाले दिनों में ये मत सोचिए कि सस्ते शेयर में मैं खेलना पसंद करूं, महंगे शेयर और महंगे होंगे, महंगे शेयर और महंगे होंगे आने वाले दिनों में। आपको लार्ज कैप स्टॉक है, इसका भी 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो वॉल्यूम ट्रेड इसका जो है वो 13 से 14 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो यूनिलीवर पीएलसी के पास 47.43% की होल्डिंग है, वो प्रमोटर है इसके साथ और सबसे बड़ी एक भी शेयर गिरवी नहीं है और कंपनी के ऊपर कर्जा भी नहीं है, ठीक है। 4.37% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 437 म्यूचुअल फंड ने पैसा लगा है, 1363 जितने एफआईज भी यहाँ पे इन्वेस्टेड है, 14.81% जितनी होल्डिंग है इनके पास। और आप देखिए यहाँ पर हर कोई खरीदारी कर रहा है, एफआईज हो, म्यूचुअल फंड हो या फिर इंश्योरेंस कंपनी हो, हर कोई यहाँ पे खरीदारी कर रहा है। इवन म्यूचुअल फंड और एफआईज ने बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर खरीदी है। इस अप्रैल से जून महीने की अगर हम बात करें तो हर बड़े निवेशक यहाँ पर अपना पैसा लगा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर पैसा सेफ रहेगा, डूबेगा नहीं कंपनी और ऊपर जाती हुई हमें देखने को मिलेगी। एलआईसी के पास भी 2.60% की बहुत बड़ी होल्डिंग है। उसके अलावा कंपनी डिविडेंड भी बहुत बढ़िया पे करे, 950% का डिविडेंड इन्होंने पे किया है, मतलब 9 रुपए 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड इस कंपनी ने पे किया है। तो काफी बढ़िया डिविडेंड और इसी साल जुलाई महीने में इतना बड़ा डिविडेंड इन्होंने पे किया है, तो डिविडेंड भी काफी अच्छा पे किया है। और अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार इसकी देखने को मिल रही है और तो और कंपनी हर क्वार्टर का जो प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी शानदार है। 1900 करोड़ का मुनाफा इस पैंडेमिक के दौरान में इस कंपनी ने कमाया है, जो अब पिछले 4 क्वार्टर के मुकाबले भी काफी ज्यादा है। तो काफी बेहतरीन चीज है क्योंकि आप खुद सोचिए पैंडेमिक के दौरान भी लोगों ने ऐसी चीजों में खरीदारी की है जो उनकी बेसिक नेसेसिटी है और हिंदुस्तान यूनिलीवर वैसी ही चीजें और वैसे ही प्रोडक्ट बनाती है। और तो और अगर हम यहाँ पर बात करने जाएंगे इनके सबसे पहले अगर हम देखें शेयर होल्डिंग की
तो आप खुद देखिए जो फंड हाउसेस है वो कंटिन्यूअस खरीदारी कर रहे हैं। 12.32% की एफआईएस की होल्डिंग 14.81% है। म्यूचुअल फंड की 2.58% की होल्डिंग 4.37 डबल होल्डिंग हो चुकी है यहाँ पर म्यूचुअल फंड की। इंश्योरेंस कंपनी की 3.71% की होल्डिंग 3.36% अभी भी देखने को मिल रही है। और देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऐसी चीजें बनाते हैं जो आपके घर में इनकी कम से कम 10 या 12 चीजें मिल जाएंगी। ये इनकी वेबसाइट्स है, अगर मैं इनकी ब्रांड्स पर वहां पर आपको लेके जाना चाहूँ तो एक से बढ़कर एक चीजें ये लोग बनाते हैं। एक्स, बूस्ट, कंफर्ट, कॉर्नेटो आइसक्रीम है, डेफिनेटली लोग खाना पसंद करते हैं। डव साबुन जो है, हॉर्लिक्स की अगर हम बात करें तो हॉर्लिक्स ये इन्हीं की प्रोडक्ट है, कई सारे हॉर्लिक्स की प्रोडक्ट यहाँ पर बनती है। नॉर सूप्स की बात करें, लाइफ बॉय की बात करें, लाइफ बॉय के सिर्फ साबुन तक की लाइफ बॉय सीमित नहीं है, लाइफ बॉय के हैंड वॉशेस भी यहाँ पर आते हैं। उसके अलावा हैंड वॉश के साथ साथ साबुन होते हैं, हैंड वॉश के साथ अभी तो हैंड सैनिटाइजर भी आपको इसका देखने को मिल जाएगा। तो कई सारी चीजें हैं, लक्स के साथ साथ मैग्नम आइसक्रीम की प्रोडक्ट है ये भी। उसके अलावा देखिए पेप्सोडेंट है, पॉन्स है, सनसिल्क है, वैसलीन है, ट्रेसेमे है, ब्रू है, क्लोजहब है, डोमेक्स है, फेयर एंड लवली है, रिन है, उसके साथ पियर्स, लैक्मे। तो ये सारी चीजें आपको आपके घर में ही मिल जाएंगी। सर्फ एक्सेल, विम और चाय तो चाहिए ही चाहिए, रेड लेबल से लेकर ताजमहल से लेकर ब्रुक बॉन्ड से लेकर कई सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर क्वालिटी वॉल्स के आइसक्रीम से लेकर रिलीज सोप तक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए, तो ये काफी अच्छी चीजें हैं। और इनका जो मार्केट है वो इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं है, वो आने वाले दिन में और कई सारी प्रोडक्ट आपको HUL के अंडर में देखने को मिल जाएंगी। तो मैं यही कहूंगी इन दो शेयर्स पर नजर रखिए। अगर आपका नजरिया है आने वाले 5 या 10 साल के निवेश का, तो ये वो शेयर्स है जिसके ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए और आपको लंबी अवधि के लिए आपको इसको होल्ड करना चाहिए। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और रिलायंस इंडस्ट्रीज और हिंदुस्तान यूनिलीवर दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।